प्रधान अध्यापक को लेकर के आज बिहार में परीक्षा ली गई। ख़ास बात ये कि प्रधानाध्यापक की तकरीबन 6000 सीटें हैं और एग्ज़ाम देने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, ध्यान देने वाली बात है, जो शिक्षक हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी संख्या 22,000 के करीब है। हमारे साथ दो अहम लोग हैं जो इस मुद्दे पर हमेशा अपनी बातों को मुखरता से रखते रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं और हर एक बिंदु पर वो बहुत माइन्यूटली नज़र रखते हैं। हमारे साथ परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के राहुल जी हैं, जो खुद शिक्षक हैं, लेकिन तमाम मंचों पर शिक्षकों के हित की बात करते थे। राहुल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है, ये किस तरीके से शिक्षकों के स्पेशल मुद्दे को उठाता है? देखिए, जैसे आज प्रधान शिक्षक का जो परीक्षा लिए जा रहे हैं और कल भी है, उसमें मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगा कि आखिर सरकार को ये परीक्षा क्यों लेना पड़ रहा है। आपको शिक्षा का अधिकार 2009 जब लागू हुआ तो बिहार में भी लागू हुआ, लेकिन उसका 100% उनके बिंदुओं, उनके दिए गए प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। तब जाकर के हम लोगों ने जाकर के सर्वहारा विकास मंच है, जो पिंकी माया मैडम का है, उनके द्वारा एलपीए दायर किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, जिसका मैं बताना चाहता हूं कि 19/026/2016 में ये दायर किया गया था कि बिहार में माननीय न्यायालय में गुहार लगाया गया, पटना उच्च न्यायालय में, कि शिक्षा के अधिकार के सभी प्रावधानों को 100% लागू बिहार में कराया जाए। उसमें डबल बेंच के खंडपीठ ने आपको 8/9/2017 को माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ये राजेंद्र मेमन साहब और माननीय चीफ जस्टिस साहब अनिल कुमार उपाध्याय सर ने यह आदेश पारित किया और बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया गया कि इसको प्रावधान को शिक्षा के अधिकार के सभी बिंदुओं का लागू किया जाए। जब शिक्षा के अधिकार नियम के प्रावधान नियम 25 पढ़िएगा, उसमें बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है कि छात्र के अनुपात में शिक्षक होना चाहिए, 1 से 5 के लिए अलग प्रधानाध्यापक होना चाहिए, 6 से 8 के लिए अलग प्रधानाध्यापक होना चाहिए। उसी के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सरकार ने 1 to 5 प्राथमिक के लिए, जिसका कल परीक्षा है, होने वाला है, उसमें प्रावधान लाया कि हम परीक्षा लेकर के और उनको प्रधान शिक्षक बनाएंगे। अब रही बात कि जब प्रधान शिक्षक आदेश तो हो गया, अब इसमें आ गया टेक्निकल पेज कि इन्होंने के पाठक साहब आए, उसमें इन्होंने कह दिया कि 6 से 8 वाले का भी हम ऐसी भरेंगे, जबकि स्पष्ट शिक्षक नियमावली 2020 का कंडिका 3 पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है कि 6 से 8 वाले मध्य विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक का सभी पद प्रोन्नति से भरा जाएगा। अब सरकार को प्रोन्नति देने का विचार तो नहीं है, 20 साल से 15 साल से लोग सर्विस कर रहे हैं, प्रमोशन का नियमावली बना दिया गया, लेकिन नहीं किया गया। जब नहीं किया गया तो हमारे संगठन ने प्रोन्नति के लिए CWJC माननीय उच्च न्यायालय पटना में 94/2014 दायर किया, जिसमें स्पष्ट आदेश दिया गया, जिसमें सरकार द्वारा हलफनामा दिया गया। लिखित हलफनामा में यह कहा गया कि सर, हम 6 माह में शिक्षकों को प्रमोशन कर देंगे, जिसके तहत जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे उनको स्नातक ग्रेड, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे उनको स्नातक ग्रेड में, और स्नातक ग्रेड वाले को 5 साल के संतोषजनक सेवा में के बाद प्रधानाध्यापक में प्रमोशन करना था। यहाँ तो प्रमोशन करना नहीं था। 6 माह जब बीत गए, साल भर बीत गए, तब हम लोगों ने अवमाननावाद दायर किया। अवमाननावाद के क्रम में फिर इन्होंने सदैव उपस्थित होते हुए निदेशक महोदय ने यह कोर्ट में संतुष्ट किए कोर्ट को कि मैं अंतिम मौका दिया जाए, हम 6 महीना में प्रमोशन कर देंगे। बात समाप्त हो गई। फिर भी साल भर हो गया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। जा कर के पिछले वर्षों ने हमने अवमाननावाद दायर किया गया। ये कहानी है। ये सवाल ये उठता है कि जब ये स्पष्ट कर दिया गया है नियमावली में कि ऐसे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, तो आखिर ये फिर डिसीजन क्यों लिया गया? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि दोनों को एक ही साथ मर्ज करके?
सरकार की मंशा प्रमोशन नहीं देना है, वित्तीय लाभ में खर्च का वहन नहीं करना है। इसी का तरह तरह के आप देख रहे हैं विभाग में तरह तरह का सक्षमता आया, ये आया, प्रमोशन प्रधानाध्यापक आया, प्रधान शिक्षक आया। आप सोच लीजिए कि प्रोन्नति अगर मिलता है तो किसी भी प्रोन्नति में कुछ लाभ होना चाहिए। अभी जो वेतनमान तय किया गया है प्रधान शिक्षक का, उससे ऑलरेडी ज़्यादा में अभी शिक्षक है जो वेतन घटेगा उसका, जो जाएगा प्रधान शिक्षक बन करके 1 से 5 में। अब आप बताइए कि सारे प्रमोशन से जो पद भरने थे 6 से 8 वाले प्रधानाध्यापक का, जब पद ही भर दिए जाएंगे, रिक्त रह जाएंगे, रिक्त रहेंगे ही नहीं, तो किस पद पर प्रमोशन किया जाएगा जो आप नियमावली में बना दिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार का जो ये अति किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, 20-20 वर्षों तक कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ये सब प्रमोशन को खाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है, कोई वित्तीय लाभ नहीं है और कोई नहीं। मेरा मानना है कि सरकार, ये बिहार के शिक्षकों के लिए दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा ही बनाए गए नियमावली का अनुपालन कराने के लिए सरकार के खिलाफ माननीय न्यायालय में गुहार लगाए जा रहे हैं और हजारों हजार केस चल रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार अगर अपने ही बनाए गए नियमावली को अगर 100% अनुपालन कर दे तो मेरा मानना है कि 99% जो शिक्षा विभाग और मास्टर में जो चल रहा है वाद, वो समाप्त हो जाएगा। मेरा यही कहना है।